जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं अपने गांव के जो सतलुज दरिया है वहाँ उस किनारे पे ठहरा हूँ और हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मलिक अकरम कन्नू साहब मौजूद हैं और जो हमारे जो है ना एमपीए जो कैंडिडेट्स हैं इस मरतबा इंशाल्लाह। तो ये इनसे जो है ना गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से कि दरिया के हवाले से वो क्या कहते हैं और आवाम के लिए यहाँ क्या उनको मशवरा देना चाहेंगे और ये उनकी क्या राय है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी थैंक यू। ज़हर एक मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, तो पहले तो मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी भी और तमाम जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं उनका सबका फ़र्ज़ बनता है कि वो यहाँ आएँ और इस मुश्किल घड़ी में अपने दोस्तों, अपने हलके की आवाम, अपने लोगों का ख्याल भी रखें और उनके साथ शाना बशाना खड़े भी हों। बाकी रहा देखिए जी, आपके सामने सूरत हाल है, तो मेरे ख़्याल में आफ्टर 1988 और 93 के बाद ये बड़ा पानी आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ से कम से कम 1,10,000 क्यूसेक गुज़र सकता है, क्योंकि 1,52,000 क्यूसेक गुज़रा है जी हेड इस्लाम से और 1,30,000 से 35,000 क्यूसेक निकल रहा है वहाँ से मेलसी सैफन से। तो यहाँ एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के जो है वो 1,10,000 है। तो यहाँ एक तो मेरी गुजारिश है जो इस इलाके के मुखय्यर लोग हैं जिनको अल्लाह ने हैसियत दी, इज़्ज़त दी है और वसाइल दिए हैं, वो यहाँ के लोगों को भरपूर सपोर्ट करें, क्योंकि इनका जो भी था वो तो सारा आ गया ना पानी। जी जी ठीक है जी। जी सर, कल एसी साहब भी आए थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया तो वो ये कह रहे थे कि भाई अपनी मदद आपके तहत आपने करना है क्योंकि हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही। इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, हुकूमत को अब केयर टेकर गवर्नमेंट है, हम तो उससे उम्मीद रखते हैं और उनको गुजारिश भी करते हैं कि लोगों के पास जो कुछ था वो तो उन्होंने अपनी फसलों पे लगा दिया। अब उनके पास तो घर सिवाय जानवर को, जो दूध देने वाला जानवर है या उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त जो ज़्यादा जिनको चाहिए, एक तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल, और दूसरा जो मुखय्यर हजरात हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए और सियासी हमायदीन जो इलाके उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा बिल्कुल सर, ये जितने जो बिल जो आ रहे हैं बिजली के, अब देखें अब गरीब क्या करे, अब उनकी अपनी फसलें बचाए, अपने मवेशी बचाए, वो बिल अदा करे। सर इतने बिल आ रहे हैं भाईजान। इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो ये है कि अब ये कैफियत पहुंच चुकी है महंगाई की कि हम जो आम आदमी है वो बेचारा अब सब भूल जाए, वो सिर्फ एक बिल अदा करने की हैसियत नहीं रखता। तो बाकी खाना पीना तो जहाँ रहा, बच्चों के अखराजात जहाँ थे, वो बिल ज़हरे अल्टीमेटली लोग ज़हरे इसके ख़िलाफ़ बहुत नाराज़गी है लोगों में, बहुत गुस्सा है, गम है लोगों में, तकलीफ़ है लोगों को। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम जो आम आदमी है उसकी जो महंगाई का इशू है, उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरियात है, उसका ख्याल रखें। बिल को तो बहुत नीचे करें ना, कम से कम गरीब के हद तक तो बहुत नीचे करें, वरना लोग अल्टीमेटली कट जाएंगे, ये कनेक्शन कट जाएंगे, लोग नहीं भर सकेंगे, लोग फिर फाके करेंगे, खुदकुशी करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हम मौजूद थे हम अपने जो दरिया सतलुज के उसके ऊपर, और ये देखें दोस्तों, ये सूरत हाल देखें आपके सामने है। और ये जैसे मैंने बताया कि जो यहाँ के जो गरीब हैं वो इतने मजबूर हो चुके हैं बेचारे, वो क्या करें, वो अपने बिल अदा करें या फिर अपने मवेशियों को बचाएं, अपने घरों को बचाएं, किसको बचाएं। तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इस हवाले से वो ज़रूर सोचे और कम से कम ये तो चलो अल्लाह की तरफ से एक आफत आ रही है, बाकी कम से कम ये आपने जो बिलों का जो हाल किया हुआ है ना, कम से कम उसके ऊपर जो है ना आप कुछ मेहरबानी करें। आपने खान साहब को तो बंद कर दिया है, अब आवाम सड़कों में फिर निकलेगी इस बहाने से और गुस्सा वो निकालेगी खान साहब वाला। मेहरबानी करें ज़रा, बहुत बहुत शुक्रिया।